दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। हमारे पड़ोस में एक भाभी रहती है जो कि बहुत ही खूबसूरत महिला है। भाभी के शादी के 2 साल बाद ही अचानक उनके पति का निधन हो जाता है। अब भाभी पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ पड़ती है। भाभी के परिवार में बुढ़े सास ससुर और उनका एक छोटा लड़का था। घर के सभी लोगों की जिम्मेदारी अब भाभी पर आ गई थी। अपनी सभी जिम्मेदारियों के बारे में सोचकर भाभी काफी उदास रहने लगी थी और उनकी यह उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। इसलिए एक दिन बड़ी हिम्मत करके मैंने भाभी के घर जाने का फैसला किया और भाभी को समझाने की कोशिश की। मैंने भाभी को कहा कि जो हो गया है उसके बारे में ज़्यादा सोचना बंद करिए और अब आपको अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर को संभालना है। आप इस तरह से उदार रहोगी तो अपने घर को कैसे संभाल पाओगी? मेरी इस बात पर भाभी ने कहा, लगता है कि इस मोहल्ले में सिर्फ आपको छोड़कर कोई भी इंसान ही नहीं रहा। आप ही पहले इंसान हो जो मेरी तकलीफ को अच्छे से समझ सकते हो। पर मैं क्या कर सकती हूँ? क्या आप मुझे कुछ काम दिला सकते हो? मैंने कहा, ठीक है भाभी, मैं आपको 1-2 दिन में आपके लिए काम ढूंढकर आपको बता दूँ। फिर मैं अपने घर जानते वक्त भाभी को 2000 रुपया देना चाह रहा था, मगर भाभी ने मना कर दिया। मैंने जबरदस्ती भाभी का हाथ पकड़कर उनके हाथों में रुपये थमा दिए और कहा, अगर आपको कोई भी काम हो या कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकती है। भाभी ने कहा, ठीक है प्रवीण, मैं वैसे भी अब आपके सिवाय किसको बोल सकती हूँ? आप ही तो इस पूरे मोहल्ले में एक ऐसे इंसान हो जो मेरा दुख और तकलीफ को समझ सकते हो और मेरी मदद करने को आए हो। बाकी लोग तो मेरी तकलीफ को दिखाई ही नहीं देती। इसके बाद भाभी ने मेरा मोबाइल नंबर मांग लिया। मैंने भी झट से भाभी को अपना मोबाइल नंबर दे दिया और घर आ गया। फिर मैं उस दिन अपने ऑफिस में चला गया और ऑफिस जाते ही मैंने भाभी की सारी दास्तान अपने सर को सुना दी। भाभी की सारी बातों को मेरे मुंह से सुनने के बाद सर ने भाभी को काम देने का निर्णय कर लिया और उन्हें तुरंत ही बुलाने को कह दिया। मैंने फोन करके भाभी को यह सारी बात बताई और कहा कि मेरे सर ने आपको अभी इसी वक्त ऑफिस में बुलाया है। भाभी के पास ऑफिस आने का कोई साधन नहीं था, तो मैं अपना बाइक लेकर उनके घर पहुंच जाता हूँ। तब भाभी तैयार होकर बैठी थी। मैं भाभी को अपनी बाइक पर बिठाकर सीधा अपने ऑफिस लेकर आ जाता हूँ। इसके बाद सर और भाभी की कुछ देर तक बात चलती है। भाभी को सर से दूसरे ही दिन काम आने को बोल दिया। अब भाभी काफी खुश लग रही थी। उनको कुछ काम तो मिल गया। भाभी का काम मिलने की खुशी ने बार बार मुझे धन्यवाद कर रही थी। मैंने भी अब भाभी के साथ मजाक करते हुए बोल दिया, भाभी, आपके लिए तो आपका देवर कुछ भी कर सकता है। आप बोलो तो सही, यह नौकरी तो बहुत ही छोटी सी बात है। भाभी ने हंसकर कहा, जो आपने मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए जो भी किया है उसके लिए मैं आपकी सदा के लिए आभारी रहूंगी। बस एक बात और थी, आप ऑफिस आएंगे तो मुझे अपनी बाइक में बैठा कर ले आना। मैंने कहा, अरे भाभी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं हर रोज आपको अपनी बाइक पर बिठा कर ले आऊंगा। अब दूसरे दिन से भाभी और मैं एक साथ दोनों ऑफिस आने लगते हैं। हम दोनों एक साथ ऑफिस से वापस घर जाते थे। धीरे धीरे भाभी अपने पति का गम भुलाने लगती है और तभी मैं भाभी को अपनी ओर करने की कोशिश में लग जाता था कि भाभी कैसे भी करके मुझे पसंद करना शुरू कर दे। मैं भाभी को उनके बच्चों का पूरा ध्यान रखना शुरू कर दिया था। इससे भाभी को लगने लगा था कि मैं उनके और उनका बच्चों का ज्यादा ख्याल रखता हूँ। इसके साथ साथ मैं प्रतिदिन भाभी की हिम्मत की भी तारीफ करनी शुरू कर दी थी, जिसका परिणाम भी मुझे मिलना शुरू हो गया था। भाभी मेरे साथ एकदम से सहज हो जाती है। अब मैंने इसका फायदा उठाने का सोच लिया था। एक दिन जब हम दोनों ऑफिस से छुट्टी हुई तो रास्ते में घर आते समय मैंने भाभी को कह दिया कि भाभी, आप मुझे बहुत ही पसंद हो। मेरी इस बात पर भाभी ने बोलने लगा कि हाँ, मुझे पहले से पता है कि आप मुझे पसंद करते हो और इसीलिए आप मेरी इतनी मदद करते हो, लेकिन आप जानते हो कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। मैंने कहा, तो क्या हुआ? भाभी बोली, यह जानने के बाद भी आप ऐसी बात कर रहे हो, आप अभी कुंवारे हो, तो आपको मुझ जैसी विधवा
विधवा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप मेरी जो मदद करते हो वही मेरे लिए काफ़ी है। मेरी मदद करने के लिए आप मुझसे जो चाहो वो मांग सकते हो। मैं देने के लिए तैयार हूँ। बाकी रही मेरी बात तो आपको मेरे से भी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। मैंने कहा, भाभी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे तो फिलहाल आप ही चाहिए। भाभी कहने लगी, मैं सब समझ गई हूँ कि आपको मेरे साथ मैच खेलना है। क्या आप सीधे सीधे वह बात नहीं बता सकते थे? मैंने कहा, भाभी आप इतनी समझदार हो तो बताने की जरूरत ही क्या है। मैंने तुरंत बोला, भाभी कब मैच खेलने को मिलेगा? भाभी ने हंसकर जवाब दिया कि जब आप चाहो। मैंने भी कह दिया कि मुझे तो